हेलो 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 मेरे टोपी भैया, प्यारे भैया, कैसे हो? क्या समाचार है भाई? मैंने तो आपके बड़े बड़े चर्चे सुने हैं। आप तो बहुत बड़े कमीने हो, है ना? बहुत बड़े कमीने, बहुत बड़े वाले कमीने। इतने बड़े कमीने कैसे बने, ज़रा बताना। तुम्हें इतनी सारी गालियाँ पड़ती हैं, इतनी सारी गालियाँ पड़ती हैं टोपी भैया कि आपको शर्म ही नहीं आती। क्यों शर्म नहीं आती टोपी भैया? क्योंकि आप बहुत बड़े गलत इंसान हो। जहाँ औरतें होती हैं वहाँ पर घुस जाते हो और जबरदस्ती सीमा के घर में पहुँच जाते थे। कौन तुम्हें बुलाता था भैया? कौन तुम्हें बुलाता था इतना उसके घर में घुसने के लिए? हम्म? और खरीदे हुए पत्रकारों को बुलाते थे, पत्रकार नहीं पत्तलकारों को बुलाते थे और अपने फेवर में इंटरव्यू लेते थे। हाँ, क्यों? और तो और मैंने तो देखा है कि आप तो राधी रात को बंद कमरे में ट्रेनिंग भी देते हो, क्लास भी देते हो। कितना अच्छा पढ़ाते हो आप। बिछुआ पहनना, बिंदिया लगाना, मंगटिका लगाना, पायल पहनना, सुहागन की सारी निशानियां लगाना और ये दिखाना कि तुम बहुत बहुत बड़ी सुहागन औरत हो। भाई तुम्हारी मम्मी तुम्हें ऐसे के क्या सिखाती, क्या खिला के सिखाती होगी? क्या खिलाती थी तुम्हारी मम्मी? बताओ ना, बताओ ना, क्या खिलाती थी कि तुम इतने बड़े कमीने हो गए? इतने बड़े कमीने कैसे हो गए? कैसे निकल गए इतने बड़े कमीने? क्या तुम्हारी माँ? अच्छा 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 अच्छा, मुझे समझ में आया। तुम्हें अपने पापा का नाम नहीं पता ना? तुम्हारी माँ भी इसी तरह से भाग के आई थी। हाँ, तभी तो। क्योंकि जो लोगों की माएँ होती है 2 नंबर वाली ना, तुम्हारी माँ कितने नंबर वाली थी? तुम्हारी माँ भी 2 नंबर वाली होगी, इसीलिए तुम्हें अपने जैसा ही संस्कार दिया है ना? कभी किसी मजलूम का, कभी किसी गरीब का, कभी किसी मजबूर का, कभी किसी भी सही इंसान को साथ बिल्कुल भी मत देना बेटा। ऐसे करके सिखाइए ना, कभी भी साथ मत देना। क्योंकि जितने बुरे बनोगे, जितने कमीने बनोगे, जितने गए गुजरे गए बीते बनोगे, उतना ही तुम्हारा नाम होगा रोशन। उतने ही तुम्हें लोग याद करेंगे, उतने ही तुम्हें लोग गालियाँ देंगे। और गालियाँ देने से इंसान का जो है चमड़ी मोटा होता है। चमड़ी मोटा होगा ना तो बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हो और कमीने की पन में अपने दुनिया में अलग स्थान प्राप्त कर सकते हो। है ना? तो ऐसी मज़लूम औरतों का साथ देना, औरतों में घुस जाना और निर्भया जैसी जो बहन, हमारे देश की जो बहन होती हैं, जो मज़लूम होती हैं, उनके उनके साथ कितना बड़ा दरिंदगी हुआ बस के अंदर में। और उसके शरीर में छत बिछत कर दिया गया, रॉड डाला गया, बोतल डाला गया, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे अंदर एक जरा सा भी, रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर इंसानियत वाला फीलिंग नहीं रहा है ना? लगता है कलयुग के कलयुग के सबसे बड़े अवतारी अगर हो तो तुम ही हो। जो शैतानों का सबसे बड़ा अगुवाई करने वाला इंसान होता है, वो मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। अब तुम सोचोगे कि आपसे तुम में कैसे पहुँच गया। अगर इससे भी नीचे नीचे वाला कोई वर्ड होता ना तो हम तुम्हारे लिए वो भी यूज़ करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम आप कहने के लायक नहीं हो बेटा। टकले, तुम आप कहने के लायक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, तुम इतने गए बीते गए गुजरे ग, इतने गटर के जो गटर में रेंगने वाले होते हैं ना, गंदगी होती है वहाँ पर रेंगने वाले होते हैं ना, तो आगे मैं क्या कहूँ, खुद ही समझ गए होगे। मैं किसके साथ कंपेयर, किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, ये तो तुम बहुत अच्छे से समझ चुके होगे, है ना? तो राज की बात ये है कि दोस्तों, ये आदमी जो है
एक देशद्रोही जो हमारे देश में इलीगल तरीके से घुस आती है उसको बाकायदा ये ट्रेनिंग देता है बाकायदा कि तुम ऐसे ऐसे रहना, ऐसे ऐसे भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाना और पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलना। बच्चों को ये सिखाता है कि फलाने सचिन को बाप बोलना, पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलना, हिंदुस्तान को जिंदाबाद तो ठीक है, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कैसे क्यों मुर्दाबाद होगा? आखिर है तो भारत का ही हिस्सा है। हो ना हो किसी दिन हो सकता है कि ये भारत के साथ फिर से मिल जाए, क्या गारंटी है? अभी फ़िलहाल में वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उपद्रवी होते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, आग लगाते हैं। सब लोग जाहिल थोड़ी होते हैं, सब लोग बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं जो जाहिलों की बात में आएंगे। जाहिलों के साथ उनको भी तो पता है कि पहले वे भी हिंदू थे। 1400 साल पहले ही तो हिंदू से लोग मुस्लिम बने हैं, उनको हर चीज़ पता है। अभी जो लोग जितने लोग हैं पढ़े लिखे हैं और नेट का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, तो सारे लोग अवेयर हो चुके हैं कि उनके साथ कौन सा खेल खेला जा चुका है। तो ज़बरदस्ती आप किसी के साथ कुछ भी गलत करोगे, उनका खुद का सही और गलत का फैसला उनको खुद पता है कि उनके साथ सही है या गलत है। खुद समझते हैं लोग। और आप एक परिवार उजाड़ करके आप उसकी बीवी को बरगला रहे हो कि तुम ऐसे करो वैसे करो। ये नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ। बेटा तुम हमारे देश में इल्लीगल आई हो तो तुम मतलब हमारे देश में तुम पकड़ी जाओगी, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। उसको कम से कम समझा बुझा करके उसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ क्यों रखना चाहता है? इसके पीछे क्या इसका है? जबकि ये खुद जाना भी चाहती है, ये जाना चाहती है और ये कबूल कर चुकी है कि ये हिंदू धर्म में नहीं है, मुस्लिम धर्म में है, और ये जाना चाहती है। ज़फ़र को बोल चुकी है, ज़फ़र को ये बोल चुकी है, ये जाना चाहती है। वहाँ पर 10 बॉयफ्रेंड रखे, 50 बॉयफ्रेंड रखे, हमारा इसमें क्या? यहाँ अगर रहेगी, यहाँ पर अगर इसका अगर साया पड़ेगा हमारे देश पर, तो लोग इसी तरह सोचेंगे कि हम भी 50 बॉयफ्रेंड रखेंगे और हम भी ऐसा कुछ कांड करेंगे, यहाँ से विदेश भाग जाएंगे और उसके बाद हमारा जो है पब्लिसिटी मिल जाएगा और हम फेमस हो जाएंगे। तो ये तो एक तरह से गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। तो ये गलत मैसेज को प्रमोट करने वाले कौन हो आप? जो एक महिला जो अगर गलती से या सही से भटक करके या बहक करके अगर हमारे देश में आ जाती है, तो उसको क्या, आपको इतने उम्र हो गए, आपके पास समझदारी तो थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, आपको समझा करके उसको वापस भेजना चाहिए था। लेकिन ना, बेटे की उम्र को पति बना लो, उससे अच्छा तो ही रख लेता जो सूट करता। हाँ, लगता भी है तुम लोग एक दूसरे को मेड फॉर ईच अदर, तो रख लेता तो ही, इसके गले में क्यों पड़वा दिया? और ऊपर से पंखा झलवा रहे हो लप्पू से और पढ़ा रहे हो पट्टी। इसको लप्पू को तो क्या वैल्यू देता है तुम लोग? तो एक तो नौकर समझ के, और ये जो है भगोड़ी जो है कभी भी छूने भी नहीं देती, मोबाइल भी छूने नहीं देती। मोबाइल देखने को होता है तो उधर तो मतलब एक क्या बोलते हैं, जो बंधुआ मजदूर होता है वो बना के इसने रखा हुआ है। बंधुआ मजदूर आप समझते हैं ना दोस्तों? बंधुआ मजदूर को जैसे बोलो वैसे करता है, जो बोलो उठ कहो तो उठ, बैठ कहो तो बैठ। अगर पानी को भी मारने बोलेगा ना कि डंडा से मारो, तो पानी में भी डंडा से मारेगा। ऐसा होता है बंधुआ मजदूर। तो ये भगोड़ी और ये आपका AP सिंह, टोपी सिंह, इन लोगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब परिवार को उतना ये नहीं होता, 20 साल का लड़का को कितना बुद्धि होगा, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन लोगों का, इनके परिवार का सीधेपन का, भोलेपन का इस्तेमाल किया है। और ये लप्पू उतना होशियार मुझे नहीं लगता है होशियार, क्योंकि 20 साल का लड़का कितना ज़्यादा होशियार हो सकता है, कितना सही गलत का फैसला ले सकता है। इसको तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है ना, या लप्पू को और लप्पू के पूरे परिवार को इन लोगों ने मतलब ये AP सिंह ने
बहुत अच्छे से उनको ट्रैप करके रखा हुआ है। इनका कुछ न कुछ अपना निजी स्वार्थ है। या तो ये हो सकते हैं कि ये पाकिस्तान के गलत एजेंसियों के साथ मिली भगत इनका ही होगा। दूसरे को जो आतंकवादी बोलते हैं, आतंकवादी संगठन से पैसा आता है, ये आता है, वो आता है, हवाला का पैसा आता है, तो इनको ही आता होगा। क्योंकि जो लोग बुरे होते हैं ना दोस्तों, जो लोग चोर होते हैं ना, चोरी करके जो शरीफ होता है उसके ऊपर ही इल्ज़ाम मढ़ देते हैं। हाँ, उनके ऊपर ही इल्ज़ाम मढ़ दिया करते हैं और ये 100% सही है। जैसे कहावत अगर ये है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यही सीन है दोस्तों ये टोपी सिंह के साथ। और तो और दोस्तों, मुझे ये सीमा मेरी वीडियो देखती है और मुझे क्या बोलती है कि अपनी उम्र का लिहाज करो, एक औरत को ऐसे बोलते हो। अरे तू औरत है। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि तू औरत है, लेकिन पता है कहाँ बैठी हुई औरत है? नहीं पता। आस्था माँ बढ़िया बता देती है। उन्हीं से पूछ लेना, मैं नहीं बताता अपना मुंह मैं खराब नहीं करना चाहता। आस्था माँ तुम्हें अच्छे से बताएगी। तू कहाँ बैठने के लायक है, कहाँ बैठती है, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या क्या तुम्हारा सीन है, क्या क्या कहानी है। आस्था माँ बहुत 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 बढ़िया से तुम्हें बताती है, बहुत अच्छे से आईना दिखाती है। आस्था माँ को तुम बहुत बोल रही थी ना, हाँ? क्यों बोल रही थी? तुम्हें आईना दिखा दिया। अब मुस्कान पाकिस्तानी को बोल रही थी ना, मुस्कान शेरनी पाकिस्तानी सर से कोई चैनल है ना उनका, उनको बोल रही थी ना। अरे भगोड़ी, गलती से मेरा नाम मत ले लेना, नहीं तो हम फेमस हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। क्योंकि तुम तो यहाँ पर आई हुई अप्सरा हो ना, और क्या बोलते हैं, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आई हुई हो। मेरा नाम मत लेना बाबा, मेरा नाम मत लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा नाम लो और हम फेमस हो जाए, और खासकर अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम कभी मत लेना सब्जी। तो भाई दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हम हैदर भाई के सपोर्ट में हैं, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।